आचार्य जी, आज आपने फिल्म कल्कि को लेकर एक ट्वीट भी किया है, नोटिस भेजा है। कल्कि फिल्म के जो निर्माता है, निर्देशक है, फिल्म से जुड़े अन्य लोग हैं, 2898 एडी के तहत लीगल नोटिस भेजा आपने, तो क्या आपत्तियां हैं आपकी? और देखिए, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा विश्वास और आस्था का देश है। और सनातन धर्म और सनातन संस्कृति और शास्त्रों के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। हिंदू धर्म और हिंदू आस्था से खिलवाड़ करना, छेड़छाड़ करना, मजाक करना, ये फैशन सा बन गया है। कल्कि नारायण भगवान भगवान श्री कल्कि नारायण हमारी आस्था के केंद्र हैं, अंतिम अवतार हैं। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार। कल्कि अवतार से संबंधित बहुत से प्रसंग, बहुत सी बातें हमारे पुराणों में वर्णित है, श्रीमद् भागवत में वर्णित है। भगवान कल्कि का जहां अवतार होगा, संभल नामक उस धरती पर श्री कल्कि धाम का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी को हुआ। पूरी दुनिया कल्कि भगवान की प्रतीक्षा कर रही है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो पुराणों में कल्कि भगवान के अवतार से संबंधित जो बातें हैं, उनको ना दिखा करके, उनके साथ छेड़छाड़ करके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये फिल्म कर रही है और एक गलत संदेश देना चाहती है। भगवान कल्कि का अवतार कहां होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारा वर्णन पुराणों में है। तो अगली आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ियां हैं, वो तो पुराणों के आधार पे, पुराणों में जो वर्णित है उसके आधार पे भगवान कल्कि की कल्पना करते हैं। फिल्म उस विश्वास को, उस आस्था को खंडित कर रही है। इसलिए इस फिल्म को नोटिस दिया गया है। किन किन बातों पर, किन किन जगह आपत्ति है, ये नोटिस में इसका विस्तार से चर्चा किया गया है। अगर ये लोग रिप्लाई करते हैं, तो आप इन्हें क्या सुझाव देंगे, इनके सामने क्या मांग रखेंगे फिल्म को लेकर? नहीं, जो जो मुद्दे, जो आपत्तियां नोटिस में हैं, वो उन्हें उनका संज्ञान लेते हुए उनको अ, हटाना पड़ेगा। क्या किसी आर्थिक जुर्माने के प्रावधान भी है, रखेंगे आप? नहीं, अगर वो नोटिस का जवाब देते समय उन आपत्तियों के विषय में कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, तब तो ठीक है, अन्यथा तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। आचार्य जी, लगातार धार्मिक मुद्दों से जुड़ी फिल्मों में किसी न किसी के द्वारा जो आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं, आपके अनुसार इसका कोई स्थायी समाधान है? देखिए अगर हाँ है तो क्या? देखिए, मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो तमाशा, जो हमला भारतीय संस्कृति पे होता है, सनातन धर्म पे होता है, वो ठीक नहीं है। फिल्म बनाने वालों को मनोरंजन करने की, कराने की छूट है, लेकिन हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ ना करें। धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा है उससे खिलवाड़ ना करें। शास्त्रों में, पुराणों में जो वर्णित है उससे छेड़छाड़ ना करें। मेरा इतना ही आग्रह है। आचार्य जी, आजकल कावड़ जो यात्रा है, उसके जो मार्ग पर ढाबे, रेस्टोरेंट, उसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है कि जो जिस नाम से है, वो अपने नाम की आइडेंटिटी लगाए। हम्म, इस पर देखा जाए तो घमासान मच गया है। हम्म। अगर बीजेपी की बात की जाए, तो बीजेपी की खुद जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो भी मैदान में आ गई हैं और विरोध कर रही हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, किसी पार्टी का और पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, सवाल है भारत के संविधान का। और अपनी पहचान छुपाना, ये कानून के लिहाज से भी ठीक नहीं है और धर्म के लिहाज से भी ठीक नहीं है। कोई भी धर्म ये शिक्षा नहीं देता कि किसी को धोखा दो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि अपनी पहचान छिपाओ। धर्म का जो बुनियादी सिद्धांत है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग, तपस्या, बलिदान। सत्य, सच बोलो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अब सवाल उठता है कि कांवड़ियों को धोखा क्यों देना चाहते हैं आप? कांवड़िया बड़ी पवित्र भावना के साथ में जल लेके आता है, वो तपस्या करता है। इस तपती धूप में,
इस गर्मी में कितना पैदल चलता है। इससे बड़ी तपस्या कलयुग में नहीं है। उन तपस्वियों के साथ छल मत करो, फरेब मत करो। और भारत का कानून कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाओ मत। हवाई जहाज में चढ़ते हो तो आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। आधार कार्ड क्यों बना हुआ है? वोटर आईडी क्यों बनी हुई है? पासपोर्ट क्यों बना हुआ है? आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं क्या? आप कुछ भी कहीं भी जाते हैं, टिकट खरीदने जाते हैं, हवाई जहाज का टिकट, रेल का टिकट, आपको आईडी देनी पड़ती है ना। आप होटल में चेक इन करते हैं, आपको आईडी देनी पड़ती है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये पहचान छुपा करके आपको हासिल क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है ये जनहित में है, कांवड़ियों की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए लिया गया है और भारत के कानून को और कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया। मैं योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले का समर्थन करता हूं। एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये वही विपक्ष है जो कुछ दिन पहले तक चिल्ला चिल्ला करके गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, टेलीविजन की तमाम डिबेट निकाल के देखिएगा, जो कहता था जातीय आरक्षण होना चाहिए, जाति बताओ, अपनी जाति बताओ, कौन किस जाति का पता करो। जो लोग जातियों के नाम पर इस देश को विभाजित करना चाहते थे, जो लोग रोज कहते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो अपनी पहचान और अपने नाम को बताने से इतने परेशान हो गए। ये तो एकदम कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ा। अखिलेश यादव जी से पूछो ना, राहुल गांधी जी से पूछो, तेजस्वी यादव जी से पूछो कि वो जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। आप तो जातियों के नाम पर बड़ा भारी शोर मचा रहे थे। लेकिन जो अब नाम छुपाना चाहते हो, क्यों छुपाना चाहते हो? कांवड़ियों को क्यों धोखा देना चाहते हो? अच्छा, चलिए, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है वो भी विरोध में आ गई है, वो भी कह रही हैं, तो उन्हें कैसे? देखिए, कौन क्या कह रहा, विषय ये नहीं है। सच क्या है, विषय ये है। सच क्या है? सच ये है कि हमें अपनी पहचान बतानी चाहिए। सच ये है कि हमारा धर्म कहता है और दुनिया का हर धर्म कहता है, प्रत्येक धर्म कहता है कि झूठ मत बोलो, छुपो मत, सामने आओ।